गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 8th क्लास का फर्स्ट चैप्टर रैशनल नंबर का 1.1 एक्सरसाइज करेंगे, जिसमें हमारे 5 क्वेश्चंस तो हो गए हैं। आज हम करेंगे 6th क्वेश्चन। तो इसमें ये बोलता है कि मल्टीप्लाई करना है 6/13 को रेसिप्रोकल ऑफ -7/16। तो पहले रेसिप्रोकल लिख लेते हैं इसका। रेसिप्रोकल ऑफ -7/16। इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा माइनस, तो ऐसे ही रहा 16/7। हमारा रेसिप्रोकल होता है b/a। ठीक है, अगर कोई नंबर दिया है उसका उल्टा साइन जो है वो तो आएगा ही, तो उसका रेसिप्रोकल हमारा ये हो जाएगा। अब इसने कहा है कि 6/13 को इसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करना है। तो 6/13 इंटू -16/7, 6/13 इंटू -16/7, 16/7। अब जो हम देखना है ऐसे ऊपर नीचे, अगर कोई कैंसिल होता है आर पार या ऊपर नीचे कोई कैंसिल होता है तो काटना है, नहीं कट होता है तो नहीं काटना है। ये नहीं कट होगा तो ये सीधा हम लिख देंगे, माइनस का साइन जो है वो माइनस ही आएगा, और 16 या तो होता है -96 होता है, माइनस इसका साइन है इसके साथ में, तो अपॉन में आ जाएगा 91। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1/3 इंटू 6 इंटू 4/3 एज 1/3 इंटू 6 इंटू 4/3। इस प्रॉपर्टी का नाम बताना है कि ये कौन सी प्रॉपर्टी है। तो ये देखो, ये A B क्रॉस C इक्वल्स टू A क्रॉस B इंटू C। तो ये मैंने आपको जब स्टार्टिंग में मैंने पढ़ाया था आपको, फिर देखा था कि A क्रॉस B, इसमें सिर्फ ब्रैकेट चेंज हो रही है, तो ये है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। फॉर मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि यहाँ पे इन सब के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, तो ये मल्टीप्लिकेशन के लिए हो जाता। अगर यहाँ पे एडिशन होता, अगर यहाँ पे एडिशन होता तो ये हो जाती एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर एडिशन। तो इसमें ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लिकेशन है। अब ये पूछता है कि इज़ 8/9 मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है क्या माइनस ऑफ 1/8। सबसे पहले तो ये देखो, माइनस ही इसमें दिख रहा है। हमारा मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स तब होता है जब किसी दो का प्रोडक्ट जो है वो 1 के इक्वल आ जाता है। तो देख लेते हैं इसको। वैसे तो नहीं आएगा क्योंकि नेगेटिव साइन है। -1/1/8 को हम जब सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व किया, 8 1 8, 8 + 1 9, 9/8। अब इसको कहा इसने कि अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये साइन आ जाएगा इसका 9। तो 8/9 मल्टीप्लाइड बाय -9/8, -9/8। ये कैंसिल हो गया, लेकिन आंसर आया -1। लेकिन हमने देखा कि अगर दोनों का प्रोडक्ट 1 के इक्वल हो तो ही ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होता है, लेकिन 1 जो है वो इसके इक्वल नहीं है, तो ये नॉट वेरीफाइड है।
ये 8/9 इज़ नॉट मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ -1/8। अगला है 0.3 मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है क्या 3 ऑफ 1/3 का। इसको करके देख लेते हैं। 3 ऑफ 1/3 हो जाएगा 10/3। इसको मल्टीप्लाई किया 3 3 9, 3 + 1 10, तो ये आ गया 10/3। अब 0.3 को हम लिख सकते हैं, जब भी हम डेसिमल हटाते हैं तो ये इसको ऐसे कर देते हैं, जहाँ पे डेसिमल होता है वहाँ पे 1 लिखा और इसके आगे जितनी डिजिट होती है वो 0 हो जाएगी। तो ये आ गया हमारा 3/10। ये कहता है कि अगर हम 0.3 मतलब 3/10 को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं इससे, जो हमारा आ गया 10/3, तो इसका ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होगा। यस, ये देखो कट के 1 हो रहा है, क्योंकि हमने देखा भी कि अगर किसी का प्रोडक्ट उसके इन्वर्स से 1 आए, मतलब इसका प्रोडक्ट जो है वो 1 आता है, तो क्या है हमारा ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हो जाता। तो इसका आंसर है यस। अगला क्वेश्चन है हमारा, द रैशनल नंबर 10th, द रैशनल नंबर दैट डज नॉट हैव अ रेसिप्रोकल। कौन सा नंबर ऐसा है जिसका रेसिप्रोकल नहीं है। तो 0 का कोई रेसिप्रोकल नहीं है। अगर हम 1/0 लिख लेते हैं तो वो अनडिफाइंड हो जाता है, तो इसलिए इसका आंसर है 0। द रैशनल नंबर दैट आर इक्वल टू देयर रेसिप्रोकल। कौन सा नंबर ऐसा है जो अपने ही रेसिप्रोकल के इक्वल है। तो 1 को अगर हम इसका रेसिप्रोकल लिखते हैं तो ये 1 के ही इक्वल आ जाएगा। द रैशनल नंबर दैट इज़ इक्वल टू इट्स नेगेटिव। कौन सा ऐसा नंबर है जो अपने नेगेटिव के इक्वल है। तो 0 जो ऐसा नंबर है जो अपने ही नेगेटिव के इक्वल है। अगर 0 में हम नेगेटिव साइन को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो पॉजिटिव 0 ही आ जाता है। 0 के साथ जब भी कुछ भी चीज़ मल्टीप्लाई होती है तो वो 0 ही रहती है। अगला क्वेश्चन है 11th, 0 हैज़ रेसिप्रोकल, फिलिंग द ब्लैंक्स है। 0 का कोई रेसिप्रोकल नहीं होता, तो 0 हैज़ नो रेसिप्रोकल। द नंबर डैश एंड डैश एंड देयर ओन रेसिप्रोकल्स। अभी अभी हमने देखा कि 1 एंड -1 का जो है वो रेसिप्रोकल अपना ही होता है। द रेसिप्रोकल्स ऑफ -5, इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा। रेसिप्रोकल मैंने आपको बताया था कि किसी भी नंबर का उल्टा, तो इसका हो जाएगा साइन नेगेटिव है तो 1/5 ऊपर लिखो नीचे लिखो कोई फ़र्क नहीं। इसको आप 1/-5 भी लिखोगे तो भी सही है, ऐसे लिखोगे तो भी सही है, ये कोई इसमें कोई भी गलती नहीं होगी। रेसिप्रोकल ऑफ 1/x वेयर x डज नॉट इक्वल्स टू 0 इज़। ये कहता है कि रेसिप्रोकल लिखना है 1/x का, इसका रेसिप्रोकल लिखना है, पर इसमें जो x है वो कभी भी 0 नहीं होगा, तो वही नंबर आ जाएगा x। द प्रोडक्ट ऑफ 2 रैशनल नंबर्स इज़ ऑलवेज अ। कहता है कि अगर हम 2 रैशनल नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा, a क्रॉस b क्रॉस, तो ये हमेशा 1 आता है, तो आंसर इज़ 1। अभी अभी हमने देखा कि ठीक है। द रेसिप्रोकल ऑफ अ पॉजिटिव रैशनल नंबर इज़ ऑलवेज पॉजिटिव, ये कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। द प्रोडक्ट ऑफ रैशनल नंबर इज़ ऑलवेज, अच्छा ये जो है वो पॉजिटिव है इसका आंसर। द प्रोडक्ट ऑफ 2 रैशनल नंबर इज़ ऑलवेज रैशनल नंबर, इसने ये पूछा है, नंबर नहीं कहे हैं इसने कहा है कि 2 रैशनल नंबर को अगर हम मल्टीप्लाई करते तो वो हमेशा रैशनल नंबर ही आएगा। जैसे ये है, इसके साथ में कोई और रैशनल नंबर ले लेते हैं c/d, तो ये हमेशा रैशनल नंबर ही रहेगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफ़ी, ये एक्सरसाइज आज फिनिश हो गई है, तो आज के लिए थैंक यू।